नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इंतजार तो कांग्रेस का हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जेजेपी ने जरूर एक लिस्ट आज जारी कर दी है और हिसार की आज बात करेंगे। हिसार में नैना चौटाला को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पत्नी और दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला हिसार सीट पर इलेक्शन लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी और पहले ही दिन उन्होंने एक ज़बरदस्त ब्रेक हिसार में ले लिया। जिस वक्त वो हिसार में आई उसी दौरान उनकी टिकट की अनाउंसमेंट होती है और फिर महिलाओं में क्रेज़ बढ़ जाता है सेल्फी लेने का। तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सेल्फी लेती हुई कुछ महिलाएं नैना सिंह चौटाला के साथ में। और जो लोग हल्के में ले रहे थे जेजेपी को, वो इस मुगालते में ना रहे कि जेजेपी हल्का प्रदर्शन करेगी। ये आप तय मान लीजिए कि जेजेपी पूरी जान लड़ाएगी। कम से कम हिसार सीट पर जेजेपी चूंकि नैना सिंह चौटाला को यहाँ से उतार रही हैं, तो आप ये मान के चलें कि वो कोई भी लापरवाही, कोई भी कमी इस सीट पर नहीं छोड़ने वाली है। इसके मायने क्या हैं? क्या इसका फर्क कांग्रेस पर पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा, आईएनएलडी पर पड़ेगा, या फिर चीज़ें क्या होंगी? हालांकि कांग्रेस ने टिकटें अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जब नैना सिंह चौटाला की टिकट यहाँ से अनाउंस होती है, तो आप ये भी तय मान लीजिए कि वो कंपटीशन में आएंगी। कंपटीशन उनका बेशक बृजेंद्र सिंह के साथ रहे, या फिर अगर आईएनएलडी सुनैना चौटाला को उतारती हैं तो उनके साथ रहे, या फिर अगर तेज़ी से कोई ग्राफ अगर बढ़ ही गया मान लीजिए, तो फिर रणजीत सिंह चौटाला के साथ भी हो सकता है। कुल मिला के कंपटीशन में वो पीछे नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि हिसार संसदीय क्षेत्र दुष्यंत चौटाला का कर्म क्षेत्र रहा है। वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। टीम उनकी आज भी यहाँ पर काम कर रही है। बेशक उनके कप्तान निशांत सिंह पार्टी छोड़ गए हों, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग छोड़ गए हों, लेकिन बावजूद इसके उनके पास कार्यकर्ताओं की टीम है और ये टीम आपको अगले कुछ दिनों में हिसार में काम करती हुई दिखाई देगी। और नैना चौटाला ने जो हरी चुनरी चौपाल चलाई थी, उसमें जो महिलाएं जुड़ी थी, उनका जलवा भी इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के रिजल्ट जो है चौंकाने वाले आ सकते हैं। तो जो लोग हल्के में जेजेपी को ले रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है और जेजेपी वाकई शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ेगी। नतीजे क्या आएंगे ये अलग विषय है, लेकिन शिद्दत में कोई कमी जेजेपी छोड़ने वाली नहीं है। बड़ी बात तो ये भी है कि जब नतीजे आएंगे तो ये देखा जाएगा कि जेजेपी हरियाणा भर से कितने फीसदी वोट हासिल करती है। जेजेपी का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो उनकी वोट परसेंटेज को लेकर भी है और उसमें वो कामयाब होना भी चाहते हैं। इसीलिए जो है चौटाला फैमिली से नैना सिंह चौटाला को यहाँ उतारा गया। और कमाल की बात तो यह है कि हिसार सीट जो है आज हॉट सीट बन चुकी है। हॉट सीट इसलिए कि चौटाला फैमिली से 2 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और तीसरे की होनी बाकी है। रणजीत सिंह चौटाला देवीलाल के बेटे हैं, इसी परिवार से आते हैं। बीजेपी उनको मैदान में उतार चुकी है और अब जेजेपी ने नैना चौटाला को मैदान में उतारा है। यानी कि 2 कैंडिडेट चौटाला फैमिली से यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से आ चुके हैं और तीसरा कैंडिडेट जो आईएनएलडी का आने वाला है, उसमें भी उम्मीद यही है कि सुनैना चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये पहली दफ़ा होगा कि 3 धुरंधर, 3 अलग अलग पार्टियाँ, लेकिन परिवार पीछे से एक, वो हिसार सीट पर आपको वोट मांगते हुए नजर आएंगे और चुनावी मैदान में डटकर मुकाबला भी करेंगे। नतीजे कुछ भी होंगे, लेकिन क्या क्या समीकरण बनेंगे ये आने वाले दिनों में हम आपको सिलसिलेवार पूरा विश्लेषण बारीकी के साथ में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो पे खुल के कमेंट करें, शेयर जरूर करें और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।